नमस्कार साथियों। यूपी कांस्टेबल 32,669 एग्जाम देने वाले लाखों अभ्यर्थी कांस्टेबल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा और फाइनली हमारा कट ऑफ कितना होने वाला है और कब पता चलेगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सभी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा, किस शिफ्ट को कम होगा और नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे किया जाएगा। तो लगभग सभी एग्जामों का असर देखते हुए आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, किस लिए होता है और क्या कारण है। पहले क्या होता था कि जब भी जैसे पहले के एग्जाम जब होते थे, पहले चाहे कोई भी हो, जो यूपी कांस्टेबल हो, एसआई हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम पहले होता था तो ज्यादातर एक दिनों के अंदर अंदर या 2 शिफ्टों के अंदर अंदर पेपर खत्म हो जाते थे। अभी क्या है, जितने सारे एग्जाम होते हैं, इतनी ज्यादा जनसंख्या में होते हैं कि एक दिन कराना तो मुश्किल रहता है। तो जो पहले एग्जाम होता था वो एक दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जाता था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसा या फिर पेपर कठिन और आसान की कोई बात ही नहीं होती थी। एक ही पेपर होता था, एक ही लेवल होता था, आसानी से एक ही हिसाब से पेपर होता था, तो एक ही हिसाब से रिजल्ट आ जाता था। नंबर घटने की बात होती थी, न बढ़ने की बात होती थी। अभी क्या है कि अभी जनसंख्या इतना होने या पेपर में बच्चों का संख्या इतना होने के कारण है कि एक दिन तो पॉसिबल नहीं है पेपर कराना। जाहिर सी बात है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 शिफ्टों में, 4 शिफ्टों में, 6 शिफ्टों में जैसे पेपर कराया जा रहा है, तो सभी शिफ्टों को बराबर करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब पता चला किसी शिफ्ट का पेपर आसान हो गया तो वो तो बच्चों का बल्ले बल्ले है, वो तो अच्छे से कर गए, और किसी शिफ्टों का पेपर हार्ड गया तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका तो पेपर वैसे ही हार्ड है तो खराब हो जाएगा। तो पेपर तो सभी ने दिया है, लेकिन किसी को फायदा हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। तो उस पेपर का लेवल बराबर करने के लिए, सभी शिफ्टों को बराबर करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन होता है। और इसलिए जो आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 3 दिन मतलब 6 शिफ्टों में, तो 6 शिफ्टों का पेपर लेवल में लाने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कि जैसे कि अभी आपने यूपीएसआई का एग्जाम देखा था कि जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में काफी अच्छा नंबर मिला है। तो पहले शिफ्ट वालों को फायदा इसलिए भी दिया जाता है कि जो पहला दिन पेपर रहता है तो पहले बार बच्चों का रहता है, तो उसमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, कुछ भी चीजें नहीं पता रहती है, तो पहली बार वो पेपर देने जाते हैं। तो उसमें कहते हैं कि जो पहला दिन पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का असर ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद कहीं न कहीं से कोई जुड़ा हुआ होता है, बता देता कि पेपर ऐसे आ रहा, इस तरीके से आ रहा, ये चीजें करनी है, ये पढ़ के जाओ। अफकोर्स कि जो पेपर आपका है वो पहले से छप चुका होता है, कि आपके दूसरे दिन पेपर होने से उस पढ़ने से उससे नहीं होता, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि किस लेवल पे किस तरीके से पेपर आ रहा है। तो आप जो बचे हुए टॉपिक होते हैं आप उसको भी 1-2 दिन में कवर कर लेते हैं। तो ये चीजें है। और इसके बाद सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि फर्स्ट में हुआ जो पेपर या सेकंड में हुआ तो उसका लेवल कैसे रहा है। उस हिसाब जो हमारा पेपर होता है बनता तो एक ही बार में है, एक ही हिसाब से बनता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चंस के आधार पे कठिनाइयां और आसान चीजें हो जाती हैं। वो जो पेपर का आसान और हार्ड होता है वो आपके हिसाब से लगता है कि वो पेपर कठिन हुआ के वो भर्ती बोर्ड डिसाइड करती है कि क्या कौन सा शिफ्ट का पेपर आसान हुआ है, कौन सा शिफ्ट का पेपर कठिन हुआ है। वो अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का नंबर बराबर करती है। अगर आपका शिफ्ट कठिन है तो आपका नंबर बढ़ेगा, और आपका शिफ्ट अगर नॉर्मल है तो आपका घट सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका 150 में 120 क्वेश्चन सही है तो 120 क्वेश्चन से कट जाएंगे, और 100 जिसका 110 सही है तो उसके बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो आपका क्वेश्चन के टोटल आपका नंबर बनता है, उस नंबर के आधार पे प्लस और माइनस किया जाता है कि इधर से नंबर उधर करना है, उधर से नंबर इधर करना है। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से वो मैनेज करते हैं, ताकि किसी भी कठिन शिफ्टों का बच्चों का भी नंबर सेम हो जाए और जो नॉर्मल बच्चों का उनका भी हो जाए। इसलिए मुझे सभी बच्चों से कहना है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। अब तो आपका पेपर हो चुका है, अब वो आयोग डिसाइड करेगी कि नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना घटाना है, बढ़ाना है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट नॉर्मल है। कभी कभी देखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर काफी अंतराल में बढ़ता भी है और काफी अंतराल में घट जाता है। तो जब हमारा पेपर का है जो 2.5 नंबर का है, तो कभी कभी देखो हमारा जब रिजल्ट आता है हम पॉइंट से बाहर होते हैं, पॉइंट से हमारा हो जाता है। तो इसी हिसाब नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि इक्वल से, जैसे कि समान आधार पे बराबर हो सके। आयोग अपने हिसाब से बराबर समानता ही लाती है, बाकी उसमें शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है कि किसी का हार्ड और किसी की नॉर्मल शिफ्ट में पड़ जाता है। हाल ही में आपको एसआई के एग्जाम में देखने को मिला होगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का असर दिखा है। स्कोर कार्ड के माध्यम से भी आपको पता चला होगा कि कौन से शिफ्ट में नंबर ज्यादा बढ़े हैं, किस शिफ्ट के घटे हैं। तो सभी बच्चों से ये कहना है कि आप परेशान मत होइए, वो आयोग निर्धारित करेगा कि किस तरीके से किसका नंबर करना है।
तो जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 6 शिफ्टों का 3 दिन का पेपर लगभग सेम ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आयोग की नजरों में भी ये चीजें फिट होना चाहिए कि क्या सभी शिफ्टों का पेपर सेम रहा है, तो इसी हिसाब से होगा। अब तो आपका एग्जाम हो चुका है, तो आप लोग उसी एक एग्जाम को लेकर मत बैठे रहे, आगे की अपनी तैयारी करते रहे। अभी आने वाली और भी एसआई की और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं, आप उसमें भी अपनी तैयारी करते रहिए। अगर इसमें किसी बच्चों का नंबर 115 120 कैटेगरी के हिसाब से 25-30 ऐसे आ रहे हैं, तो अपनी वो रनिंग की तैयारी करते रहें, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी रनिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि मैं दौड़ नहीं सका। बहुत जल्द ही आपको यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब रिजल्ट भी आने की संभावना है, क्योंकि डीवीपीएसटी की भी डेट इसके पहले काफी वायरल चल रही थी। कभी लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में हमारा नंबर घट गया, तो कभी कभी लगता है बढ़ गया। तो आयोग निर्धारित करेगी कि किस शिफ्ट में किसका नंबर घटाना है बढ़ाना है।